अमेरिकी सदर जो बाइडन ऑन कैमरा पुरस्कून बैठकर कह रहा है कि हमने तुर्की के सदर उर्दगान को अपनी मर्जी नहीं करने देना। हम कोशिश कर रहे हैं कि तुर्की में हुकूमत तब्दील हो जाए और ऐसा हम किसी हमले कब्जे से नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ ये करेंगे कि इसके सियासी मुखालफिन से रब्ता करेंगे और इनकी मदद करेंगे कि तुर्की में हुकूमत उल्ट दी जाए। अमेरिका तुर्की में हुकूमत क्यों बदलना चाहता है? क्या इसलिए कि वहाँ महंगाई ज़्यादा हो गई है और आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो गई है? क्या इसलिए कि वहाँ आम तुर्की को इंसाफ नहीं मिल रहा? क्या इसलिए कि वहाँ कानून की हुक्मरानी ऐसी नहीं है कि आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो सके? इसलिए अमेरिका को दर्द उठ रहा है कि वो तुर्की में ऐसा रजीम लाए जो आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर बना सके। यकीनन आप सब जानते होंगे कि अमेरिका अपने मफादात के तहत इन ममालिक में हुकूमतें बदलता है जिन खितों में इसके स्ट्रैटेजिक मफादात जुड़े हों। तुर्की भी इनमें से एक मुल्क है। तुर्की के लिए अमेरिकी सदर के इस बयान के बाद क्या तुर्की की किसी अदालत को ये साबित करने की ज़रूरत है कि अमेरिका तुर्की में हुकूमत की तब्दीली चाहता है और उर्दगान को तब्दील करके अपनी मर्ज़ी की कठपुतली लगाना चाहता है और इसके लिए वो सफारती ज़रा इस्तेमाल करेगा जिसके लिए वो पूरी दुनिया में पहले से बदनाम है। इन सफारती ज़रा में धौंस, धमकी, धांधली, पैसा, ओहदे, वजारतों का लालच, डॉलर्स, अमेरिकी दौरे और किसी मुश्किल में फंस जाने की सूरत में निकाल ले जाने की ज़मानत शामिल होते हैं। इस तनाज़र में पाकिस्तान को एक अमेरिकी सफ़ीर के ज़रिए बिल्कुल वही धमकी इमरान खान के लिए दी जाती है और यूँ लगता है जैसे अमेरिकी सदर खुद बैठकर वही बयान लिखवा रहा है कि हम इमरान खान के इक़दामात से खुश नहीं हैं और इसको सियासी तौर पर तनहा करके हुकूमत से बेदखल करना चाहते हैं। इसके लिए हम अपने सफारती ज़राए के ज़रिए इमरान हुकूमत के मुखालफिन से राब्ते में हैं ताकि इमरान खान को हुकूमत से हटाया जा सके। इस सारे अरसे में अमेरिका के सफारती ज़राए बहुत दिलचस्पी से, मेहनत से हमारे पार्लियामेंटेरियन से मुलाकातें कर रहे हैं, हमारे अपोजिशन के लीडर से मुलाकातें कर रहे हैं। एक पार्लियामेंटेरियन कुरान की कसम खाकर कहती है कि इसको एक फ़ॉरेन मुल्क की एम्बेसी में बुलाया गया और 3 घंटे तक इससे पूछा जाता रहा कि वो मौलाना फजल रहमान के बारे में क्या राय रखती हैं, वो नवाज शरीफ के बारे में क्या राय रखती हैं, वो बिलावल के बारे में क्या राय रखती हैं। चूँकि इसके जवाबात से इत्मीनान नहीं हुआ इसलिए इसको ऑफ़र नहीं दी गई। बचपन में अगर आपने नुक्ते मिलाने वाला खेल खेला है तो बस इतनी सी अकल दरकार है, बाकी नुक्ते मिलाकर तस्वीर बनाने के लिए। मगर अगर आपका ज़हन कशादा और अक्ल आज़ाद हो तो इस सारे अमल के बाद पाकिस्तान में 20-25 हुकूमती पार्लियामेंटेरियंस का ज़मीर जाग जाता है और अपोजिशन कायदीन को तहरीक अदम एतमाद का इशारा मिल जाता है। चूँकि हमारी अपोजिशन के अनासर तुर्की की अपोजिशन की तरह अपने मुल्क से वो कमिटमेंट नहीं रखते जो आज़ाद कौमों के अफराद रखते हैं, बल्कि हमारी अपोजिशन के गठ जोड़ को अगर गौर से देखें तो इन सब के सारे मफादात अमेरिका से जुड़े हुए हैं। इनकी जायदादें बैरून मुल्क में हैं, इनके कारोबार और औलादें बैरून मुल्क में हैं और सबसे बढ़कर ये कि ये सब लीडर की खाल में बोने हैं, गुलाम हैं। अमेरिका की उतरन भी इनके लिए खलत फ़ाखरा है। इसलिए यहाँ अमेरिका को आसानी से वो लोग मुयस्सर आ जाते हैं जो इस हुकूमत का पांसा पलटने में मददगार साबित हों। यहाँ एक बात कहना ज़रूरी है, आप ये मत समझें कि 2-3 घंटे की मुलाकात में जब पार्लियामेंटेरियन से अपोजिशन रहनुमाओं के बारे में पूछा जाता होगा और मुनासिब ख्यालात पाकर इन पार्लियामेंटेरियंस को ऑफ़र दी जाती होगी तो इन अल्फाज में होगी कि हम आपको 20 करोड़ देंगे, आपने बस ये करना है कि इन अपोजिशन लीडर्स के साथ मिलकर हुकूमत का बेड़ा गर्क कर देना है ताकि हम खित्ते में अपनी मर्ज़ी के मोरे रखकर चाल चल सके। नहीं बल्कि इन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। आप एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान की बेहतरी के आगे किसी शख्सियत परस्ती में नहीं पड़ते। आपका आज़ाद सोचने का अंदाज़ हमें अच्छा लगा। हमारे ख्याल में इमरान खान पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। अगर वो चंद माह भी और रहा तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी कि पाकिस्तान की कुछ मदद कर सकें। ये मुल्क दिवालिया हो जाएगा और हम कुछ भी ना कर सकेंगे। मगर आप अगर पोजीशन के साथ मिलकर इस मुल्क को इमरान खान से बचाना चाहेंगे तो हम आपके इस अजीम मकसद में मददगार होंगे, क्योंकि खित्ते में एक मजबूत पाकिस्तानी ही हमारी ख्वाहिश है। इसके लिए आपको फौरी तौर पर माली मदद भी फराहम की जाएगी और आइंदा हुकूमत में भी आपकी अच्छी पोजीशन के लिए हम सिफारिश करेंगे। इसके बाद वो अपोजिशन जो भानमती का कुंबा बनी हुई थी, जिनको मौलाना फजल रहमान अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद इकट्ठा नहीं कर पाया था, अब सब यकजान हो जाते हैं। यकीनन इन सब को
بھی یہی سبق اچھے الفاظ میں پڑھایا گیا ہوگا کہ سب مل کر پاکستان کو بچانے کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، مگر اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا، مگر آپ سب کو ایک ساتھ کام کرنا ہوگا، یہ پاکستان کے لیے اور آپ کی سیاست کے لیے بہتر ہوگا۔ اب اس میں غداری والی کون سی بات ہے؟ یقیناً بطور اپوزیشن تمام لوگوں کا حق تھا کہ اپنی سیاست، اپنی نسلوں کی حاکمیت اور اپنی 7 نسلوں کے لیے سیاست سے کمائی دولت کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جائیں، مگر یقیناً ان کو بھی ننگے الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو عمران خان کے خلاف اس لیے استعمال کرنے جا رہے ہیں کیونکہ عمران خان کی خارجہ پالیسی ہمارے لیے تھریٹ ہے، خطے میں اور دنیا میں عمران خان ہمیں ذلیل کر رہا ہے اور ہماری علمداری کو چیلنج کر رہا ہے، اس لیے ہم اس کو ہٹانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو بطور ریاست ہمیشہ اپنا سرنگوں بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ میرا اب بھی یقین ہے کہ ایسے کہا جاتا تو ایک بار ان تمام کو بھی شاید سوچنا پڑتا، مگر دولت کی ہوس اور سروائیول پھر بھی یقیناً غلبہ پا لیتا ہے۔ اس کے بعد تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی ہے۔ عمران خان خط لہراتا ہے، قومی سلامتی کمیٹی خط کے مندرجات اور دھمکی کو درست قرار دیتی ہے۔ اسپیکر اسی بنیاد پر تحریک عدم اعتماد مسترد کرتا ہے اور وزیر اعظم اسمبلیاں تحلیل کر دیتا ہے۔ وہ عدالت جو چند روز پہلے 69 آرٹیکل کے حوالے سے پارلیمانی کارروائی میں دخل اندازی سے معذرت کرتی ہے، فوری سو موٹو لیتی ہے۔ پاکستان کا مین سٹریم میڈیا جو واضح طور پر ون سائیڈڈ ہو چکا ہے اور عوام اصل خبر کے لیے اب سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، مسلسل 5 روز تک عدلیہ پر نفسیاتی دباؤ ڈالتے ہیں اور پورے ملک میں کسی وکیل، جج، جرنیل کی آواز نہیں نکلتی۔ اپوزیشن کا ایک ایک بیان عدلیہ کو انڈر پریشر کرنے والا ہوتا ہے اور یہ ماحول بنا دیا جاتا ہے اور کھلم کھلا بیان دیے جاتے ہیں کہ اگر فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو ہم ملک گیر احتجاج کریں گے۔ یہاں اسٹیبلشمنٹ کسی وجہ سے نیوٹرل ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اسٹریٹ پاور کا ایک نیا پلا ہوا کھلاڑی جن کا کام ناموس رسالت تک تھا، اب وہ ناموس آئین کے لیے بھی باہر نکلنے کی دھمکی لگا دیتے ہیں، گویا سارے مہرے اپنی اپنی جگہ رکھ دیے گئے ہیں اور بالا آخر وہی ہوتا ہے۔ عدلیہ نہ صرف آرٹیکل 69 اور آرٹیکل 5 کو مقدمے میں ڈسکس نہیں کرتی بلکہ چند روز پہلے 69 کا حوالہ دے کر اپنی حیثیت پہچاننے والی عدلیہ پارلیمان کو ہدایت دے رہی ہے کہ اجلاس کس وقت بلانا ہے اور مزید کیا کیا کرنا ہے۔ یہ ایک الگ کہانی ہے۔ جوڈیشیل ایکٹیویزم یا واقعی عدلیہ پارلیمنٹ کو ایسے احکامات دے سکتی ہے نظریہ ضرورت کے تحت اور بالا آخر عمران خان حکومت سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ جو بائیڈن کے ویڈیو کلپ کو ایک بار پھر دیکھ لیجئے اور اس میں اردوغان کی جگہ عمران خان لگا کر سمجھ لیجئے، بس یہ ہوا ہے، باقی سب کٹ پتلیاں ہیں جو سکرپٹ کے مطابق اپنا کام کر رہی ہیں۔